अब हम एक एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है नाभि की समस्या। नाभि की समस्या का कारण क्या है? देखिए, नाभि हो, नले हो, कोड़ी हो, इसको एक चीज तो सब में कॉमन है कि इनके आने का मुख्य कारण क्या है? हमारी बॉडी का एसिडिक नेचर है। ये सबसे पहला मुख्य कारण है, तीनों का ही है, चाहे वो नाभि हो, नले हो, कोड़ी हो, तीनों में एक मुख्य कारण है। इसका कारण क्या है? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? तीनों का ही एसिडिक नेचर होगा बॉडी का, चाहे वो नाभि की समस्या को लेकर आए, चाहे वो नले की समस्या को लेकर आए, चाहे वो कोड़ी की समस्या को लेकर आए। तीनों में जो भी पेशेंट हमारे पास आएंगे उनका एक ही तो जरूर होगा कि ये बॉडी का नेचर एसिडिक होगा। न्यूरोथेरेपी में आपको सिखाया गया है, आपको बताया गया है कि हम बॉडी को 5 जगहों से एसिड और अल्कलाइन को चेक कर सकते हैं कि किसी की बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है, किसी की बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है। ये हम 5 जगहों से चेक कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम रिंग फिंगर से चेक करते हैं, लेफ्ट रिंग फिंगर और राइट रिंग फिंगर से, है ना। लेफ्ट रिंग फिंगर हमारे को लेफ्ट साइड जितने भी पॉइंट हम चेक करेंगे वो हमें एसिड के बारे में बताएगा, राइट साइड के जितने भी पॉइंट है वो हमें अल्कलाइन के बारे में बताएगा। तो पहला हम कहां से चेक करते हैं? तीनों के लिए डायग्नोज है, वो एसिड हो, नाभि हो, नले हो, कोड़ी हो। तो सबसे पहला डायग्नोज तो हमारा यही है कि उसकी बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है। 99% वो एसिडिक कंडीशन की बॉडी होगी। तो लेफ्ट रिंग फिंगर में पेन होना चाहिए, राइट में कम होना चाहिए। तो राइट हमारा अल्कलाइन है, हमारा लेफ्ट क्या है? एसिड है। यानी कि आपको एसिड वाले पॉइंट में दर्द होगा। यानी कि फोर्थ जो आपकी रिंग फिंगर है, उंगली में अगर हम देखें तो 1 2 3 4, चौथी जो उंगली है वो रिंग फिंगर की है ना। तो ऐसे ही एक अंगूठा, 2 3 और 4, चौथी उंगली जो है वो रिंग फिंगर है। तो इसमें हमें लेफ्ट में पेन होगा तो एसिड है। पहला तरीका आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। दूसरा तरीका क्या है हमारा? हम किडनी से चेक करते हैं, है ना। हम किडनी से चेक करते हैं, ये हमारी किडनी की पोजीशन है जहां ये खाली जगह है, ये नहीं, ये हड्डी है, ये भी हड्डी है। तो ये जो खाली जगह है यहां अगर हम समझें तो हमारा जो लेफ्ट में अगर पेन है, ये लेफ्ट का हिस्सा है, तो अगर यहां पर मैंने दबाया, क्लॉकवाइज करा, ये खुद भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर जब हम चेक करेंगे तो अगर यहां पेन ज्यादा है, हमारे राइट से पेन ज्यादा है, तो यानी कि हमारा एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है ना। ऐसे ही हम यहां से भी खुद भी चेक कर सकते हैं। ये वाला हमने प्रेस करना है इधर से कि ये लेफ्ट में पेन ज्यादा है या राइट में पेन ज्यादा है, खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट 4 फिंगर में बीच में दबाने पर लेफ्ट में पेन ज्यादा है तो ये एसिड है, ये राइट में अगर पेन ज्यादा है तो अल्कलाइन है। ये सब चेक कर सकते हैं। मुझे अपना पता है, मैंने चेक करा तो मुझे पता चल गया कि एसिड है या अल्कलाइन है। सबके बॉडी का आप खुद अपना अपना चेक कर सकते हैं, दूसरे का भी चेक कर सकते हैं। लेफ्ट में पेन ज्यादा है तो एसिड है, राइट में पेन ज्यादा है तो अल्कलाइन है। तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि हम लंग्स के बैक साइड से, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर जहां मैंने अंगूठा रखा है, ये हमारा स्कैपुला, यानी कि हमारी जो कूल्हे की, जो हमारे कंधे की हड्डी है, इसका जो पॉइंट है, लेफ्ट में जहां दबाएंगे तो एसिड है, राइट में दबाएंगे तो अल्कलाइन है, लेफ्ट में दबाएंगे एसिड है, राइट में दबाएंगे अल्कलाइन है। तो तीसरा हो गया। चौथा हमारा ये हो गया सीने की तरफ, यानी कि चेस्ट का आगे का हिस्सा, इसे हम एंटीरियर भाग कहते हैं। यहाँ पर हम स्टर्न, ये जो हमारी कॉलर बोन है, कॉलर बोन के नीचे जहाँ पर हम लंग्स प्लस शोल्डर देते हैं, यहीं पर हमने चेक करना है कि लेफ्ट में पेन ज़्यादा है, राइट में पेन ज़्यादा है, लेफ्ट में पेन ज़्यादा है, राइट में पेन ज़्यादा है, क्योंकि लंग्स भी हमारा एसिड अल्कलाइन बैलेंस करते हैं। तो 4 हो गए। पांचवा तरीका हमारा, जहां हम बेल्ट बांधते हैं या कूल्हे की जो हड्डी है, यहां पर जब कूल्हे की हड्डी है बिल्कुल यहीं पर हमने चेक करना है। यहां क्लॉकवाइज करें तो यहां क्या है? ये हमारा क्या है? लेफ्ट है, ये राइट हो गया हमारा। तो राइट में अगर हम चेक करें तो ये अल्कलाइन है, और लेफ्ट में जब हम चेक करें तो ये एसिड है ना। तो यहाँ जहां हमने बेल्ट बांधी है, यहां हम क्लॉकवाइज करके देखें, यहाँ पेन ज्यादा है या यहाँ पेन ज्यादा है। तो ऐसे कर कर आप सेल्फ भी अपनी बॉडी को डायग्नोस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक है या अल्कलाइन है। इन 5 जगहों पर, 1 2 ऊपर 3
चौथा और पांचवा, है ना। इन 5 जगहों से आप किसी की भी बॉडी का नेचर चेक कर सकते हैं कि किसी की बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो 99% ऐसे आपके नाभि, नले और कोड़ी में एसिडिक प्रॉब्लम आती है, यानी कि उनकी बॉडी का नेचर एसिडिक होगा। अब जब बॉडी का नेचर एसिडिक होगा तो एसिड का एक नियम है, एक लक्षण है, एक गुण है कि एसिड जहां पर भी होगा वहां पर लूज करता है ना। वहां पर उसका नेचर क्या है, वो लूज करता है, यानी कि ढीला करता है। तो आपके शरीर जो है अब टाइट नहीं होगी, आपके शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे लूज हो जाएंगी। वो धीरे धीरे प्रोसेस में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मांसपेशियां लूज हो रही हैं। अब लूज होने के बाद क्या होगा, खास तौर से नाभि और खास तौर से कोड़ी, नाभि और कोड़ी, इन पर सबसे ज्यादा असर इसका होगा कि कभी कोई झटका लगा, कोई हमने भाग दौड़ करने का काम करा तो ये अपनी जगह से खिसक सकते हैं। नाभि तुरंत खिसकेगी क्योंकि हमारी बॉडी का नेचर एसिडिक है, तो एसिड की वजह से नाभि खिसक सकती है। हमने झटके से कोई वजन उठाया, हमने जिम जाते हुए कोई ऐसी एक्सरसाइज करी जिससे नाभि के हिस्से में गड़बड़ी है, ऐसे हमने नीचे झुककर एकदम से वजन उठाया तो नाभि खिसक सकती है। ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता है, हमने कोई चेस्ट प्रेस करा या चेस्ट की कोई एक्सरसाइज करी जिससे कि यहाँ की मसल्स खिसक सकती है, तो ये भी खिसक सकती है क्योंकि नेचर ऑलरेडी आपका एसिडिक हो चुका है, यानी कि दीवार आपकी खोखली हो चुकी है। बस एक धक्का लगने की जरूरत है, एक झटका लगने की जरूरत है, ये दीवार तुरंत गिर जाएगी। तो 90% आपके जो आपके नाभि, नले और कोड़ी है, इसका मुख्य कारण क्या है, आपकी नाभि, आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक है। यानी कि एसिडिक नेचर होने की वजह से, हम कारण पे बात करें, बॉडी का एसिडिक नेचर होने की वजह से आपको नाभि, नले, कोड़ी की समस्या आ सकती है ना। नले की समस्या एसिडिक तो है, एसिड में आएगी, लेकिन उसका रोल क्या होगा, उसका रोल क्या होगा, जब बॉडी में एसिडिक नेचर होगा तो कहीं ना कहीं ये आपके बहुत सारे लंबे समय से कोई समस्या चल रही है आपके शरीर में, तो फिर नले बहुत कम पड़ते हैं, लेकिन जब पड़ते हैं तो खतरनाक पड़ते हैं। तो आपकी जब समस्या उसके साथ जुड़ जाएगी, आपके मन के साथ जुड़ जाएगी, मानसिक बीमारी के साथ जुड़ जाएगी, तो नले की समस्या आएगी। कोड़ी और आपकी नाभि, ये जल्दी आने वाली समस्या है। नले बहुत रेयर आते हैं, लेकिन उसके भी, जब हम इसका टॉपिक आएगा तब इसका कारण बताऊंगा, इसके भी आने के बहुत सारे कारण हैं। लेकिन बॉडी का नेचर एसिडिक इन तीनों के लिए एक कॉमन है कि तीनों में बॉडी का नेचर एसिडिक होगा ही होगा। ठीक है। दूसरा कारण, अब जब नाभि की बात करें, नाभि की समस्या है, तो नाभि में अब हमने देखा कि एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर में अब कारण के हिसाब से कौन कौन से कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है, भाई बॉडी का नेचर तो एसिडिक है, अब कोई हमने झटके से कोई काम उठाया करा, हमने कोई वजन उठा लिया, खेतों में हम काम कर रहे हैं, लगातार खेतों में कोई वजन उठाने का काम कर रहे हैं, या हमने घर में भी बाल्टी उठाने का काम करा, और खास तौर से तब करा जब हमने वो वजन एक तरफ से ज्यादा उठाया और एक तरफ से नहीं उठाया। जैसे हम एक बाल्टी लेके जा रहे हैं, इधर से लेके जा रहे हैं, इधर पूरा खाली है, इधर पूरा रिलैक्स है, तो यहाँ पर नाभि के खिसकने के ज्यादा चांसेस हैं। बहुत सारे घर में जो महिलाएं हैं उनको नाभि खिसकने का कारण घर की ही एक्टिविटीज हो जाती हैं, कपड़े धोना, बाल्टी उठाना, कोई वजन उठाकर इधर से उधर रख देना, कभी बेड खिसका देना, सोफा खिसका देना, पलंग खिसका देना, जो घर की एक्टिविटीज की वजह से हो जाता है। अब पुरुषों में खेलने की वजह से, क्रिकेट खेल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, पैर ऊपर नीचे पड़ गया तो झटका लगा और झटके की वजह से नाभि अपनी जगह से खिसक गई। तो नाभि खिसकना एक आम समस्या है। नाभि के बाद में जो दूसरी समस्या वो कोड़ी है, और तीसरी समस्या में हमारे नले हैं। तो ये नाभि, नले और कोड़ी, नाभि पहले पहली समस्या है, इसके बाद अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो यहाँ की समस्या आ सकती है, यानी कोड़ी की समस्या आ सकती है, और तीसरी जो रेयर टू रेयर है वो हमारे नलों की समस्या आएगी। नलों की समस्या फिजिकल और मेंटल दोनों है, फिजिकली और मेंटली दोनों है, और दोनों की जब जुड़ जाती हैं तो नले की समस्या आती है। तो आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक होना और उसके ऊपर कोई झटका लग जाना, कोई वजन उठा लेना, लंबे समय तक अगर आप गलत पोस्चर में खड़े हैं तो भी नाभि खिसक सकती है। बहुत सारे लोगों को ऐसे खड़े होने की आदत है, बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे खड़े रहते हैं बात करते समय। अब यहां से आप देखेंगे तो यहां से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। तो अगर आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक है तो नाभि खिसक सकती है।
आपकी नाभि अगर बॉडी का नेचर एसिडिक है तो गलत पोस्चर की वजह से, लेटे रहने की वजह से, अपने लेटने के गलत पोस्चर की वजह से, उठने की वजह से, गलत तरीके से उठने की वजह से, कई सारे लोग क्या है जैसे लेटे हुए हैं, बॉडी का नेचर एसिडिक है, आराम करें, बैल बजी, घर की घंटी बजी, तुरंत झटके से उठते हैं और फिर नाभि खिसक जाती है। इसलिए गुरुजी कहते हैं जब भी हम लेटेंगे या लेट कर उठेंगे तो करवट का सहारा लेकर उठेंगे। गुरुजी कहते हैं ना, हमें बताया जाता है कि पेशेंट को कैसे लिटाना है, उसको बोलना है कि करवट का सहारा लेकर ही उठना है, करवट का सहारा लेकर ही लेटना है, ऐसा हमने पेशेंट को बताना है। तो यानी कि अगर आपकी बॉडी एसिडिक नेचर की है और बैल बजी है, आप तुरंत एकदम से खड़े हो गए तो नाभि खिसक सकती है, नाभि हट सकती है ना। तो नाभि यानी कि कोई भी झटका, मामूली झटका भी आपको नाभि को खिसका सकता है। तो ये इसके कारण है। नाभि के बहुत मतलब सबसे पहली कंडीशन आपने ये चेक कर लेनी है कि मेरी कंडीशन एसिडिक नहीं होनी चाहिए। अगर एसिडिक लंबे समय तक है तो नाभि खिसक सकती है, आपकी भी खिसक सकती है, मेरी भी खिसक सकती है अगर ये लंबे समय तक एसिडिक नेचर में बॉडी रहती है। तो कारण, मुख्य कारण एसिडिक नेचर, उसके साथ कंडीशन बन जाना। जैसे अब ये दीवार खोखली है, अब इसमें मैं टिक्का ऐसे हल्का सा झटका मारूं तो भी गिर जाएगी, कोई लात मारेगा तो भी गिर जाएगी, कुछ ऐसे मारेगा तो भी गिर जाएगी, या हम किसी चीज को फेंक कर मारेंगे तो भी गिर जाएगी। तो ये सब क्या है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है कि ये खोखली हो चुकी है। चाहे उसमें वो खेलने की वजह से गिर गई हो, वजन उठाने की वजह से हो गई हो, जिम जाने की वजह से हो गई हो, या कपड़े धोने की वजह से हो गई हो, कोई वजन हमने उठाकर इधर से उधर कर दिया हो, या किसी ने झटका दे दिया हो। बहुत सारे लोगों को एक बार केस ऐसा भी आया कि पीछे से खड़े मैं खड़ा हुआ, पीछे से किसी ने झटका दे दिया कमर में, तो नाभि खिसक गई। तो झटके की वजह से नाभि अपने स्थान को छोड़ सकती है। अब जब नाभि खिसकेगी तो वो क्या क्या लक्षण लेकर आएगी, उसके बारे में हम आगे देखते हैं।